स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS आर्ट्स इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th होम साइंस का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोग इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो बताइए गले में जो ग्रंथि पाई जाती है तो वो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो आप सभी को याद रखना है, गले में जो ग्रंथि पाई जाती है वो यानी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जो है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो वो क्या होती है, तो वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर क्या पूछा गया, देखिए तीसरा नंबर जो पूछा गया है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। देखिए महिलाओं में जो अंडाशय होते हैं तो वो कितने होते हैं, क्या वो एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं। तो महिलाओं में जो अंडाशय होते हैं ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है महिलाओं में अंडाशय जो है वो यानी कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए आपका चार नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन है जो मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। क्या वो शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबु वाहिनी या फिर अंडाशय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दे मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, मतलब कि नर जनन प्रणाली का भाग है। तो नर जनन प्रणाली का भाग कौन है, तो वो है शुक्रवाहिका। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है यानी शुक्राणु यानी स्थित रहता है। ठीक है, तो वो जो है शुक्राणु जो है किसके होते हैं, तो वो नर प्रजनन प्रणाली के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि मादा प्रजनन प्रणाली का भाग कौन नहीं है, तो वो शुक्रवाहिका नहीं होगा। और गर्भाशय जो है वो मादा प्रजनन प्रणाली की है, डिंब वाहिनी भी है और जो है ये अंडाशय भी है। तो यहाँ शुक्रवाहिका जो है वो नर प्रजनन प्रणाली है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 5 नंबर क्या पूछा गया है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो बताइए गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण है तो वो क्या है। क्या वो मासिक धर्म का बंद हो जाना, प्रातः काल का जी मचलना, तो उसके बाद बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो बता दे गर्भावस्था यानी गर्भावस्था का जो पहला लक्षण है तो वो क्या है, तो वो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है उनका बंद हो जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर क्या है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। देखिए दोस्तों, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, तो आप सभी को याद रखना है एक गर्भवती स्त्री के लिए जो सर्वश्रेष्ठ यानी बेहतर जो यानी एक्सरसाइज है ना वो क्या है, तो वो है यानी टहलना। ठीक है, यानी देखिए कोई भी औरत जो है वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसको जो है टहलने के लिए जो है ना एक जो है बेहतर एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर क्या पूछा गया है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो बताइए दोस्तों प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल करते हैं, तो आप सभी को बता दें उसमें यानी माँ और शिशु दोनों की करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए आपका 8 नंबर क्या पूछा गया है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। तो बताइए मासिक धर्म चक्र जो होता है वो साधारणतः कितने दिनों का होता है, तो आप सभी को याद रखना है मासिक धर्म चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, क्लियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 9 नंबर क्या पूछा गया है कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है। तो देखिए कोई भी महिला जो है वो यानी गर्भावस्था होता है यानी प्रेग्नेंट के बाद जो है जो यानी गर्भावस्था होता है तो उनमें जो है उनके दौरान जो रक्त बहते हैं तो उसमें जो है कौन से तत्व की जो है कमी होती है, तो आप सभी को याद रखना है वो कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका
10 नंबर कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होती है। तो नर में मतलब कि मेल में जो है शुक्राणु स्पर्म में कौन से स्पर्म जो है कौन से नलिका में स्थित होते हैं, तो वो शुक्रवाहिका नलिका में होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले आप सभी को बताया कि नर में जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्रवाहिका नलिका में स्थित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ यानी होम साइंस का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने के लिए और रीड करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा।